हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स हो, चाहे वो किसी भी अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आपके आईटीजेम हो, गेट हो, पीएचयू एंट्रेंस हो, या किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, और इंक्लूडिंग जो हमारे स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स 11-12 से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर आपके लिए डाल रहा हूँ। मेरे जाके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर वॉच करिएगा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने एक बुक का रिव्यू लेकर के आया हूँ। मतलब बीएससी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी आपके पढ़ने के लिए। चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ, एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और कॉलेजियस टीचर होने के कारण कभी काल हम देखते हैं कि बच्चे कुछ बुक खरीदते समय गलती कर लेते हैं और पूरे सेशन उस किताब को लेकर के पढ़ते हैं। लास्ट में वो कुछ अच्छी स्टडी ना करने के कारण या उनके पास अच्छी बुकें न होने के कारण वो अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न होता है उनका बुक का सिलेक्शन। अगर आप बुक का सिलेक्शन सही करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे। और मेरे जो चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ, मैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल पर आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट पर जा कर के देखेंगे तो मैंने कई लेक्चर्स डाल चुका हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर्स के कुछ लेक्चर्स, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के और एमएससी प्रीवियस के। मैं फाइनल के भी डालने वाला हूँ जल्दी, एमएससी फाइनल से भी रिलेटेड। लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी बीएससी स्टूडेंट्स और एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स पर है ज़्यादातर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय एग्जामिनेशंस चल चुके हैं। एग्जामिनेशंस को जो थर्ड ईयर वाले हैं या पीयरिंग वाले फाइनल स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या किसी वोकेशनल कोर्सेस हैं, जैसे आप समझिए कि कोई भी ऐसे कोर्सेज में है, व्यावसायिक कोर्सेज में है, उनके लिए एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होगा, जैसा कि आप जान ही रहे हैं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में। और हालांकि कुछ स्टेट्स ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें एग्जामिनेशन नहीं कराना है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, फाइनल ईयर की एग्जामिनेशंस कराने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी को यूजीसी गाइडलाइन देता है, ना कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो जैसा कि यूजीसी जो कहेगा वही उनको मानना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हाथ ही खींच ले कि हम एग्जामिनेशन कराने के लिए प्रिपेयर नहीं है। हालांकि ये ऐसा यूपी में नहीं है, यूपी में कोरोना के केसेस हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जो दिल्ली और मुंबई जैसे स्टेट्स में बहुत बड़ी, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में बहुत बड़े स्तर पर है। मैं आज का जो आपके सामने आया हूँ, मैं बुक के रिव्यू के साथ आया हूँ। देख रहे होंगे मेरे बीएससी के डिफरेंट राइटर्स की बुक की कलेक्शन के साथ आया हूँ और डिफरेंट पब्लिशर के साथ आया हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स लेते समय आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बीएससी की किताबें लेते समय आपको क्या क्या देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई टीचर ऐसे पढ़ाने के लिए लेके हाथ में ऐसे घूमते हुए चला आए तो आप ये सोच लें कि वही किताब हमको लेना चाहिए या उसी किताब को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए आज मैं बताऊंगा इस चैनल पर आपको, ताकि आप खुद जा कर के किसी भी जब बुक को परचेस करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को नोटिस करें, तब बुक खरीदें। साथ में मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा कि मैं कौन सी बुकों को प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूं और किन बुकों को मैं ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा यूज करता हूं। क्योंकि देखिए, एक शिक्षक जो होता है किसी पार्टिकुलर बुक को नहीं रिकमेंडेशन देता है, क्योंकि वो कई बुकों से खुद ही पढ़ करके पढ़ाता है। तो मैं तो ये सजेशन कभी नहीं दूंगा कि मुझे इसी पार्टिकुलर राइटर की बुक खरीदना है तुम सबको, या इसी पार्टिकुलर बुक को खरीदना चाहिए। तो ऐसा कोई सजेशन इस चैनल पे मैं नहीं देने वाला हूँ। मैं एक आपको एनालाइज करने का तरीका बताऊंगा और आपको डिफरेंट बुक के कंटेंट्स बताऊंगा, उसके अंदर चैप्टर्स के मैं बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे इस रिव्यू में मैं क्या क्या डालने वाला हूं। मेरे डिफरेंट वीडियोस बनने वाले हैं, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बुक्स का, सेकंड ईयर का अलग, मैथमेटिक्स का, थर्ड ईयर का अलग। सब जो भी होंगे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी अदर बुक्स के सब्जेक्ट के विषय में डिस्कशन नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो बीएससी से लेके एमएससी फाइनल तक का पूरा बुक यहाँ रिव्यू होने वाला है इस चैनल पर। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पब्लिकेशन लेके मैं आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर्स के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर, कृष्णा प्रकाशन, कृष्णा पब्लिकेशन। और ये बुक फर्स्ट पेपर अगर हम कहें तो उसका नाम क्या है, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है।
जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अगर मैं कहूँ बात, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने करीब 3 से 4 लेक्चर मैंने डाल चुका हूँ, उसको ज़रूर जाके वॉच करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और जल्दी ही अलजेब्रा में भी मैंने कुछ यूनिट शुरू किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें एक टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक अलजेब्रा का एक यूनिट है, तो वहाँ पर मैंने इसको भी शुरू किया है, तो उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए आते हैं बुक पर। बुक अगर हम अंदर बात करें तो बुक बहुत डिसेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसका मटेरियल मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कृष्णा प्रकाशन है, और ये यूपी के हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए यूनिफाइड है। हालांकि ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन और भी यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे सेंट्रल हो चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, इसमें मटेरियल कंटेंट दिया हुआ है। हाँ, हो सकता है सेमेस्टर्स में कुछ चैप्टर्स या कुछ कंटेंट उनको कम पढ़ना होता है या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना होता है। आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फॉर ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छी किताब है कृष्णा पब्लिकेशन की। और मैं अगर बात करूँ बुक में सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी सिलेबस से अननोन होते हैं, तो क्योंकि हमारा सबका जो सिलेबस था वो 2011-12 में रिवाइज्ड हुआ था, और रिवाइज सिलेबस के अनुसार अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को एक जगह रख करके उन्होंने सिलेबस बनाया है। और वो सिलेबस क्या है आप देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट पेपर में अलजेब्रा में फर्स्ट यूनिट जो अभी मैं बता रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक अभी हमारा चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इनको वीडियो ना देखे हो जाके ज़रूर देखें, मेरे लगभग 3 वीडियो यहाँ लेक्चर्स डाल चुका हूँ मैं। और कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ये भी मैं डाल चुका हूँ। अगला लेक्चर मेरा इसी पे होने वाला है, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रेबल टेस्ट। इसी तरह यूनिट सेकंड अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए न्यू टॉपिक होगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये सब है। थर्ड में होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कैले थ्योरम, क्लास इक्वेशन एंड सो ऑन। यूनिट 4 में देखेंगे तो रिंग, सब रिंग, ये मतलब रिंग के बेस्ड पर है, रिंग थ्योरी है, इसे एक तरह से रिंग थ्योरी बोल सकते हैं, और ये ग्रुप थ्योरी बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट अगर हम कहें, बहुत ईजीएस्ट यूनिट कहें, जो आपके लिए सबसे कारगर होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में अगर हम आपको प्रायोरिटी दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने क्या क्या बताया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ, रियल इमेजिनरी पार्ट, एक्सपोनेंशियल, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अगला टॉपिक मैं यही शुरू करने वाला हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शंस। जो अगर मेरे वीडियो को आप ना देखें, जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर वॉच करें। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम देगा। और कंटेंट्स की बात करें, अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कंटेंट्स में अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा में कंटेंट्स में चैप्टर वाइज अगर मैं देखूं तो सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज, इक्विवेलेंस एंड पार्टीशन, ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग। और ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ। ये बेसिक चैप्टर ये आप पढ़े हैं, इसको ना भी पढ़े आप तो डायरेक्ट सिलेबस यहीं से शुरू होता है, सेकंड से। और लॉगरिथमिक में शुरू करने वाला हूँ जल्दी। ये फोर्थ इनवर्स एंड हाइपरबोलिक फंक्शन आप पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद ग्रोगरीज थ्योरी एंड फिर इसके बाद समरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ तक मैं कहूँ तो यहीं से आपका सिलेबस है। पहला चैप्टर बेसिक्स है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिक्स है, आपको जानना चाहिए। ये आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फर्स्ट ईयर में आपने फाइनल ईयर में, या आप कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा की देख रहे होंगे यहाँ चैप्टर, वही चैप्टर यहाँ लिखे हुए थे। और अगर मैं कहूँ ओवरऑल तो आप देख सकते हैं पेज वेज इसके कैसे लिखे हुए हैं, किस तरह इसमें समझाया गया है कंटेंट्स को। तो अगर मैं कहूँ ओवरऑल तो आप इस बुक को रिकमेंडेड कर सकते हैं। इस बुक में मटेरियल मुझे जो अच्छा लगा है, अलजेब्रा का टेक्निक, अलजेब्रा में जो इसमें मटेरियल दिया हुआ है बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैंने अलजेब्रा का इसमें मटेरियल बहुत मुझे फाइन लगा है, चाहे वो ग्रुप थ्योरी हो चाहे रिंग थ्योरी हो, ठीक है। तो आप जो चीज़ समझे, मुझे ये बुक काफ़ी ठीक लगता है पढ़ने में।
ऐसा नहीं है कि इसमें हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादातर अगर सही बताऊँ मैं तो मुझे अलजेब्रा का पोर्शन इसमें, चाहे सीक्वेंस सीरीज हो, चाहे रिंग थ्योरी हो, ग्रुप थ्योरी हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप चाहे इसको देखिए, प्रेफर करिए। और ये आपके लिए फर्स्ट टाइप का बुक है जो मैंने आपको बताया है, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इस बुक को, अगर चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का ही फर्स्ट पेपर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में जो नेक्स्ट बुक है वही अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की एक राइटर आप देख सकते हैं, वंदना प्रकाशन, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड ऑल कॉलेज अप्लीटेड टू द यूनिवर्सिटी इन यूपी, बीएससी फर्स्ट ईयर। वंदना प्रकाशन की किताबें अगर मैं कहूँ तो पहले से उन्होंने काफ़ी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, और चाहे उनकी मटेरियल का हो, चाहे पेजेस का हो, चाहे उनकी राइटिंग स्किल्स का हो, बहुत अच्छी मुझे किताब लग रही है पहले की अपेक्षा। और अगर आप देखें तो कंटेंट आप देख सकते हैं, उन्होंने पहले बेसिक्स सेट थ्योरी डाला हुआ है अलजेब्रा में, तो आपको बेसिक्स आना चाहिए तभी आप कुछ जान सकते हैं। सेट नहीं मालूम होगा अगर आपको, ऑपरेशन, रिलेशन, मैपिंग, फंक्शन ये सब नहीं मालूम होगा तो आप कैसे जानेंगे। इसके बाद बेसिक्स में फिर रिलेशन और पार्टीशंस के बारे में है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप, यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है, ग्रुप थ्योरी। और ऐसे तमाम में अगर मैं कहना चाहूँ आपको तो बहुत से ऐसे कंटेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग थ्योरी, मतलब आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर हर चीज़ दिखेगी। इनकी बुक में मुझे एक खासियत दिख रहा है कंटेंट्स में कि अगर आप टॉपिक वाइज, जैसे आप कुछ भी सर्च करना चाहें, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को सर्च करना चाहें, कुछ भी मतलब आपको लगे लॉगरिथमिक सीरीज का है, तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर मिल जाएगा विथ पेज नंबर, विथ पॉइंट आर्टिकल। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो आपको दिखाएं ये बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का, ये फर्स्ट चैप्टर, इसमें बेसिक्स को इंक्लूड किए हैं, जहाँ तक मॉडुलस तक आप पोलर फॉर्म ये सब तो आप पढ़े ही हैं। और अगर मैं आगे बताऊं तो यहाँ से आपका मेन जो आपका टॉपिक अगर कहें बीएससी के सिलेबस को, तो यहाँ से स्टार्ट हम मानते हैं एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, जिस पे मैंने लेक्चर बना दिया है और मेरे वीडियो पर अपलोड है प्लेलिस्ट में। जल्दी मैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करूँगा, उसके बाद यही नीचे तक हम आने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे ओवरऑल मुझे बुक बहुत इनकी डिसेंट बुक इनकी भी लग रही है, और मैंने देखा है इन्होंने समय के हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है अपनी बुकों में, लेकिन अभी भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चाहे पूर्वांचल्स के क्वेश्चंस को डालना हुआ, इनकी बुक में खासियत है ईयर वाइज ये क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, लेकिन अपडेट मैंने देखा अपडेट उस तरह नहीं है अभी, लेकिन मुझे बुक ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। इनके और भी बुक्स हैं आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर्स के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर्स के। तो अगर मैं कहूँ तो बुक ठीक है, बढ़िया है। एक बुक मुझे और भी फर्स्ट पेपर मुझे बहुत पसंद आता है, और मैंने अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये बुक मैंने भी अपने समय पढ़ा था। मुझे इस बुक का मैं पहले आपको बता दूं, ये फर्स्ट पेपर में ही अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है, राम प्रसाद पब्लिकेशंस। तो राम प्रसाद पब्लिकेशंस अगर मैं कहूँ तो ये भी यूनिफाइड सिलेबस यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के अनुसार बनाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर्स के लिए। अगर मैं देखूँ इनकी बुक्स में, तो इनके बुक्स में सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वाइज कंटेंट्स मिल जाएंगे जो भी आपको यूनिट वाइज पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद इनके जो भी कंटेंट्स हैं चैप्टर वाइज विथ टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जैसे वंदना प्रकाशन में था वैसे ही है, बस इनके में सीरियल नंबर एक रेंज दिया हुआ है 318 थ्रू 324, इनके बीच में आपको सारा मिलेगा। तो इनकी भी बुकें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सही बताएं तो इनकी बुकें काफ़ी मतलब मटेरियल के मामले में बहुत अच्छी किताब है। अगर आप देखें तो इनकी बुक भी काफ़ी पेजेस कंटेन करती है, हालांकि इसकी लंबाई, लेंथ और ब्रीथ में काफ़ी अंतर है, ठीक है। लेंथ ब्रीथ अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की तो बहुत अंतर है, लेकिन बुक मटेरियल बहुत अच्छा रखता है। और इस बुक में मैंने बहुत से पूर्वांचल के क्वेश्चंस पाया है जो कि पहले भी आते थे और आज भी आते हैं, तो मुझे ये बुक भी बहुत पसंद है। इसको याद रख सकते हैं, राम प्रसाद पब्लिकेशन। और अब फर्स्ट पेपर की डिस्कशन हो चुका है, चलिए सेकंड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर पे डिस्कस करते हैं। पब्लिकेशन और भी मेरे पास था, ये मेरठ की तरफ ज़्यादा चलता है और पहले यहाँ भी चलता था। तो देख रहे होंगे अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बाई गोल्डन प्रकाशन, तो गोल्डन वैली नाम से ये पब्लिकेशन है। और
देख रहे होंगे गोल्डन वैली पब्लिकेशन, ये टीचर्स के लिए है बुक, स्पेशली हम सबको दिया जाता है, हम सब चूँकि कॉलेजेस टीचर हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इनकी बुकों में भी मैंने देखा है पेजेस बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, टाइपिंग बहुत बेस्ट है। और आपको बताएं तो बहुत मुझे इनके पेजेस तो इतने अच्छे लगे हैं कि बुक लिखने का इनका तरीका हो, चाहे क्वेश्चंस का, आप देख रहे होंगे कितने फाइन है, कितने अच्छे पेजेस लिखे हुए हैं। और ओवरऑल मुझे ये भी बुक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको शायद मिलने में मुश्किल हो। मेरठ की तरफ अगर कोई आपका परिचय हो तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं ये किताबें। और इनका भी मटेरियल अच्छा है, डिसेंट है, और चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, अच्छा काम किए। मैंने इस बुक को बाकायदे अच्छे से वॉच किया है और इससे मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बुक। बुक आप देख रहे होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड पेपर है। और बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा प्रकाशन की। कृष्णा प्रकाशन में आप देख सकते हैं सेकंड पेपर हमारा है बीएससी फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलस की अगर हम बात करें तो आप पढ़ के आए हैं इंटरमीडिएट लेवल पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसी को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब ये होता है कि जिसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों सिखाया जाए। एक तरह से कैलकुलस और का मीनिंग ये भी समझ सकते हैं चलन और कलन। चलन मतलब डिफरेंशिएशन और कलन का मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन। तो आप कैलकुलस बुक को अगर आप देख रहे होंगे तो कैलकुलस की बुक में आप देख रहे हैं कृष्णा प्रकाशन की बुकें हैं और इनके मटेरियल आप देख सकते हैं, इनके यूनिट वाइज कंटेंट दिए हुए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है लिमिट ऑफ फंक्शन, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है वीडियो बना करके। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ये भी मैंने वीडियो बना के डाला है बाकायदे, इसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की वैरायटी के साथ। और डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से। इसके बाद बहुत से टॉपिक्स हैं। यूनिट सेकंड में टेलर और मैक्लोरियन सीरीज है, एलर्स थ्योरम है, जैकोबियन है, मैक्सिमा मिनिमा है। यूनिट थर्ड में इनवलप है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, एसिम्पटोट्स है, कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्वेक्टी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स है। अगर मैं कहूँ बात इंटीग्रल इक्वेशंस की, इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट बीटा एंड गामा फंक्शन, रिडक्शन फार्मूला हुआ। रिडक्शन फार्मूला के अलावा क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सॉलिड रिवोल्यूशन। इसके बाद है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, डिरिचलेट एंड ल्यूलिज इंटीग्रल। तो ये आपका सिलेबस हो गया, चाहे पूर्वांचल हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं आपके लिए, तो आप देख सकते हैं ब्रीफली इन्होंने कंटेंट डाला है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये मेरा चैप्टर का टॉपिक मैंने वीडियो अपलोड किया, जरूर जाके जो वॉच करिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में जल्दी डालने वाला हूँ। इसके बाद डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन, तो ये है कंटेंट्स आपके। इंटीग्रल में आप देख रहे होंगे वही इंटीग्रल में कंटेंट्स है जो मैंने यूनिट में आपको बताया है। अगर बुक की बात करूं कैलकुलस की बुक की, तो कैलकुलस की बुक बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी किताब है। और लिमिट एंड कंटिन्यूटी से लेके यहाँ पर मुझे थ्योरी से लेके बेसिक्स तक अच्छे क्वेश्चंस दिखे हैं। और मतलब मुझे कोई भी एरर बेस्ट अगर कहूँ तो बुक में काफ़ी अच्छा है, उसमें बहुत कम एरर दिए हुए हैं, चाहे राइटिंग से लेके टाइपिंग से लेकर के कोई भी एरर हो, बहुत 99% तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बुक में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दिए होंगे, बट आप देख रहे होंगे पेजेस भी बड़े अच्छे हैं। थोड़ा इनका छोटा है लिखा हुआ, काफ़ी चीज़ें बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, लेकिन ठीक है। अगर कैलकुलस चूँकि अपने आप में बहुत होता है, इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रल बहुत होता है, तो अगर बुक को इस तरह ना बनाएं तो बुक जो होगा अगर तो बहुत पेजेस कंटेन करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा कंटेंट है। आप देख रहे होंगे इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक्स बीएससी फर्स्ट ईयर्स के लिए आप देख रहे होंगे। अभी कैलकुलस अलजेब्रा हुआ है, कैलकुलस हुआ है, अब अगला ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस है फर्स्ट ईयर के लिए, इसी तरह सेकेंड ईयर, इसी तरह थर्ड ईयर। इनके राइटर्स भी हैं वशिष्ठा का। तो चलिए इनके सेकेंड पेपर पर अगर हम बात करें तो सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकेंड पेपर में एक दूसरे राइटर की बुक है कैलकुलस की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप देख रहे होंगे इसके फ्रंट पेज। तो इसमें अगर हम बात करें कैलकुलस में, ये जो प्रकाशन है ये है वंदना प्रकाशन, आप देख रहे होंगे वंदना प्रकाशन। और वंदना प्रकाशन की बुक आपने अभी फर्स्ट पेपर अलजेब्रा में भी वॉच किया, इनके भी यूनिट वाइज इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है अपना, फिर इन्होंने चैप्टर वाइज कंटेंट दिया हुआ है बहुत अच्छे से। अगर मैं बुक की बात करूँ तो मुझे ये बुक इनकी भी लिखने के तरीके की काफ़ी पसंद आए हैं और बहुत से अच्छे मटेरियल इनके हैं। अगर मैं कहूँ तो ये कृष्णा से भी ज़्यादा हैवी भी है, ठीक है।
और इनके अगर लिखने के तरीके में कहूँ, टाइपिंग की बात करूँ तो उनकी अपेक्षा कृष्णा से अच्छा है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे इसमें दिए हुए हैं मैं कहूँगा। और काफ़ी मतलब मुझे बुक ठीक लगा है। कैलकुलस की बुकें हम सब प्रेफर भी करते हैं कृष्णा और वंदना जैसे पब्लिकेशंस पर। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो नेक्स्ट हमारे पास है वही राम प्रसाद की बुक, बहुत अच्छी बुक है ये। और इस बुक में अगर हम बात करें, ये स्पेसिमेन कॉपी है, मुझे आप सबको पढ़ाने के लिए मिलता है। तो राम प्रसाद की बुक आप देख रहे होंगे, ये आगरा की बुक है और आगरा मेरठ की तरफ भी चलती है और आपकी जौनपुर में भी चलती है। मैं बताया आपको ना, मैं बेसिक्स में स्टार्टिंग में मैंने इन्हीं से पढ़ा था और मैं भी जब आप सबकी तरह स्टूडेंट्स था तो मैंने इसी बुक से काफ़ी प्रेफरेंस दिया था, काफ़ी महत्व दिया था। अगर मैं बात करूं तो इस बुक में भी बहुत से कंटेंट दिए हुए हैं, देख रहे होंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी, चैन रूल, डिफरेंशियबिलिटी, रूलेज, सक्सेसिव। तो मैंने लिमिट पर बनाया वीडियो, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और जिसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब कंटेंट में डाल चुका हूं। तो बुक में भी बहुत अच्छे पेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब पेज है, मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं तो आपको प्रायोरिटी दूंगा कि आप ज़रूर इस तरह की बुकों को पढ़ें, क्योंकि भले ये बुकें थोड़ी सी देखने में पुराने वर्जन की लगती हैं, इनके पेजेस हुए चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे ये किताबें बहुत पसंद आती हैं क्योंकि इनके मटेरियल एकदम एक्यूरेट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और मुझे ये बुकें बहुत पसंद है। और ये बुकें मिलती भी हैं, अगर मैं कहूँ जौनपुर या बनारस जैसे सेक्टर में बड़े आराम से बुकों अगर आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएंगी। एक और वही कैलकुलस की मेरे पास बुक है, वही अभी आपको गोल्डन वैली दिखाया था मैंने, इनकी भी कंटेंट आप पेजेस देख सकते हैं, बहुत अच्छे पेजेस हैं, लेकिन ये बुकें आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये आगरा और मेरठ के स्टूडेंट्स बड़े आसानी से इनको अपने एरिया में प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक इनकी बुकें पहुँचती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब थर्ड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड पेपर का नाम है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस, मैंने ये जो बुक लिया है वो प्रगति प्रकाशन की है। प्रगति प्रकाशन में अगर आपको इस प्रकाशन के बारे में बताना चाहूँ तो ये बहुत अपने आप में प्रीमियम बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक की खासियत ये है कि आप देख सकते होंगे कि काफ़ी पेजेस कंटेन करता है। बहुत लोग तो इसे देख के ही भयभीत हो जा रहे होंगे, लेकिन मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो बुक के पेजेस से हमें कभी नहीं वो होना चाहिए कि ये पेज काफ़ी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी हैवी बुक है, बहुत कठिन बुक है। जबकि मैं बताऊं, जो ज़्यादा एक्सप्लेन किए जाते हैं तो वही बुक ज़्यादा पेजेस कंटेन करते हैं और वो बुक ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरे जो नज़रिया है, आप सिंपल से देखिए, जो टॉपिक हम 2 लाइन में लिख लें और जो 5 लाइन में लिखें, अंतर क्या होता है। 5 लाइन में वो चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन होती है और 2 लाइन में कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेज ज़्यादा भले लग रहा है लेकिन एक्सप्लेन ज़्यादा हो रहा है। तो देख रहे होंगे, सिंह, कुंदीर एंड गुप्ता के द्वारा लिखा हुआ बुक है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। और इस बुक को अगर हम बात करें, ये बीएससी फर्स्ट ईयर्स में सारे पेपर में आता है। हालांकि इस समय मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, पुराने बुक्स हैं, और पुराने बुक को मैं नहीं आपको दिखाना चाहता था। ये न्यू एडिशन की बुक है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। और इस बुक में अगर मैं बात करूँ तो जो थर्ड पेपर है आपके फर्स्ट ईयर्स के लिए, देख रहे होंगे स्पेसिमेन कॉपी है, हम सब के लिए है, टीचरों को पढ़ाने के लिए। तो इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक की खासियत ये आप समझ सकते हैं कि इस बुक में बहुत अच्छा 2 डायमेंशन आपको पढ़ना होता है, 2 डायमेंशन। और इसके बाद ट्रेसिंग है, कॉन्फोकल कोनिक है, और इन्होंने भी अपना चैप्टर कंटेंट यूनिट वाइज दिया हुआ है। इसके बाद 3 डायमेंशन है, आप देख सकते होंगे 3 डायमेंशन है। और 3 डायमेंशन के बाद इन्होंने 3 डायमेंशन में प्लेन, स्ट्रेट लाइन और 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। 3D ज्योमेट्री में जैसे सिलेंडर, एलिप्सॉइड, ये सब पढ़ते हैं हम। और 3D ज्योमेट्री में आप देख रहे होंगे सेंट्रल कोनिकॉइड, प्लेन सेक्शन। तो ओवरऑल कहें तो ये बुक अपने आप में बहुत प्रीमियम और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक है फॉर प्रिपरेशन के लिए। अगर आप IIT JMM के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके मटेरियल बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर से इन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने हर चैप्टर में डाल रखा है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन डाल रखा है, क्योंकि आजकल IIT JEM में आप देख रहे होंगे ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स के नहीं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मटेरियल भी अच्छा दिया हुआ है। ये बुक मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि प्रगति प्रकाशन एक अपने आप में बहुत डिसेंट प्रकाशन है, अपने आप में बहुत
आगे है। इसकी पब्लिकेशन में बात बताऊं तो ये हर तरह की बुक डालता है, चाहे पॉलिटेक्निक में इनकी बुक्स हों, चाहे बीकॉम वालों के लिए हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो। मतलब प्रगति प्रकाशन ने अपने आप को केवल बीएससी एमएससी या बीए एमए तक नहीं अपने आप को रखा है, वो आगे भी काम किए। और एमएससी में मैं ज़्यादातर बुकों को अगर आपको रिकमेंडेड करूँगा तो पहले प्रगति करूँगा और सेकंड नंबर पर कृष्णा करने वाला हूँ, क्योंकि कृष्णा भी अपने आप में प्रीमियम बुक है। तो देख रहे होंगे ज्योमेट्री बहुत अच्छी किताब है। सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो कृष्णा प्रकाशन आप देख रहे होंगे। कृष्णा प्रकाशन आप ऐसे समझ सकते हैं, कृष्णा प्रकाशन में ये थर्ड पेपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर थर्ड पेपर ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ये तो आप पेजेस देख ही चुके हैं उनके, बहुत अच्छी किताब है और इसमें भी ज्योमेट्री अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, हम नहीं कहेंगे बहुत ख़राब है। और मतलब ओवरऑल बुक मुझे कृष्णा प्रकाशन की ये वाली बुक भी अच्छी लगती है। जो नेक्स्ट आप देखेंगे वो है राम प्रसाद की बुक। राम प्रसाद की बुक देख रहे होंगे, ये नॉट फॉर सेल मेरे लिए है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इनकी बुकें तो मुझे मतलब ऑलराउंडर बुकें लगती हैं मुझे। इनकी चाहे बीएससी की कोई भी बुक हो, मुझे इनके लिखने का तरीका और क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अच्छे से रखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है पूर्वांचल में जो पहले पेपर्स बनते थे ज़्यादातर वो इनके क्वेश्चंस के ही एग्जाम्पल्स को कैरी करते थे या एक्सरसाइज को कैरी करते थे, और आज भी कैरी करते हैं। देख रहे होंगे पूर्वांचल पहले ये काफ़ी इनके क्वेश्चंस आते थे और आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी एक्सरसाइज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक मुझे लगती है राम प्रसाद। मैं तो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें से काफ़ी मटेरियल देखता हूँ बच्चों को, ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता सकूँ, क्योंकि वो सब जो बुकें हैं उसमें भी दिया रहता है, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन बहुत सुपर्ब है। और इसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरे पास वही उन्हीं की बुक है, वही इस पर कवर लगा हुआ है, और एक पुरानी बुक है वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस बुक को मुझे दिखाना उचित नहीं लग रहा है आपको। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस की अगर सिलेबस की बात करूँ मैं, तो ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का जो सिलेबस है अगर मैं कहूँ तो यूनिट फर्स्ट में आप क्या क्या पढ़ते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक, सिस्टम ऑफ कोनिक, कॉन्फोकल कोनिक, पोलर इक्वेशन, इट्स प्रॉपर्टी, 3 डायमेंशन, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। इसके बाद यूनिट 4 में आप देख रहे होंगे सेंट्रल कोनिकाइड, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन ऑफ कोनिकाइड, पोल एंड पोलर एंड कॉन्जुगेट डायमीटर। और वेक्टर कैलकुलस में आप देख रहे होंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल प्रॉपर्टी, लीनियर इंटीग्रल, थ्योरम ऑफ गॉस, ग्रीन स्टोक्स एंड सम बेसिक्स थ्योरम। तो अगर मैं बताऊं इस पेपर पर अभी मैंने लेक्चर नहीं शुरू किया, थर्ड पेपर में बीएससी फर्स्ट ईयर के, जल्दी मैं यूनिट 5 शुरू करने वाला हूं। वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे आपको आईटी जैम से ले लेके हर कंपटीशन में आपको काम देने वाला है। तो आज मैं अगर ओवरऑल कहूँ आपको तो ये जो आपको बेसिक्स मैंने बताया कुछ बुक के बारे में, एक वंदना प्रकाशन की बुक रह गई है, वो मैंने कहीं साइड में रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है इस समय। वो भी अच्छी बुक है ज्योमेट्री की, और मैं ज़्यादातर उसको भी उससे ही कंटेंट दे करके, इससे और उससे मैं दे करके पढ़ाता हूँ, और मुझे उसके मटेरियल भी अच्छे लगते हैं। और बाकी प्रगति प्रकाशन में बहुत अच्छी बुकें हैं। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी बुकें आपको लेनी चाहिए। एक बार आपको बेसिक्स आइडिया मैंने दे दिया है कि स्टूडेंट्स, अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक आपके पास बहुत से मैंने राइटर्स और पब्लिशर्स को मैंने आपको दिखाया, चाहे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड पेपर कैलकुलस और थर्ड पेपर ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस हो। ये सारे पेपर मैं देख रहा था कि मैंने आपको यूनिट वाइज, कंटेंट वाइज और पेजेस वाइज आपको मैंने दिखाया कि उनकी क्वालिटी क्या है, लिखने का तरीका क्या है। और मेरे ओपिनियन से मैंने भी बताया आपको कि मैं कौन कौन सी बुकों को ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं किसी एक बुक के एक टॉपिक को भी पढ़ाने के लिए मैं अलग अलग बुक के राइटर्स को नोटिस करता हूँ। इसलिए हो सकता है कि कोई एक टॉपिक किसी बुक में अच्छा दिया हो और किसी में उस तरह ना एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, मैं उनको कहूँगा कि वो बुक जब भी परचेस करें, कोई भी बुक जाएं ऑब्जर्व करने या बुक लेने,
शॉप पर, तो सबसे पहले 2-3 राइटर की बुक उसी पर्टिकुलर पेपर पे मंगा लीजिए और आप खुद देखिए कि कौन सी बुक ज़्यादा मटेरियल कंटेन कर रहा है, कौन से एक टॉपिक पकड़िए, एक टॉपिक जो आपको आता हो, चाहे आपके इंटर लेवल पर हो, चाहे आपके न जानते हो, एक टॉपिक को आप मैच करिए दोनों बुकों से कि कौन सा बुक ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। और जो ज़्यादा एक्सप्लेन करके जो ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हो, मेरे ओपिनियन से वही बुक लेना चाहिए, ना कि किसी भी कहने से, किसी भी मतलब टीचर्स के कहने से कि आप कोई भी बुक परचेस कर लें। क्योंकि देखिए, अगर मैं बताऊं तो एक टीचर तो एक बुक से कभी नहीं पढ़ता। मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं खुद 2 बुकें मिनिमम परचेस करता था, या 2 से ज़्यादा 3 राइटर भी मैं अपने समय रखता था। तो मैं भी आप सबको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप एक बुक से कभी सफिशिएंट मत समझिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कि इसमें टीचर्स पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखवा देंगे और मतलब टीचर्स पढ़ाने के बाद कुछ बुकों से हमारा हेल्प हो जाएगा एक बुक से। तो मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस हुए, चाहे उसके थ्योरम्स हुए, चाहे उसके कॉन्सेप्ट हुए, चाहे उसके एग्जांपल्स हुए, आपको हर बुक से वाच करना चाहिए, हर बुक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उससे कि उसका एक अपना नोट्स बनाना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप सबके लिए यही है कि आप ऐसी बुकों को ज़रूर कंटेंट इकट्ठा करें कि जो आप देखें कि उनमें कुछ खास दिया हो। तो और उनके अलावा भी आप एक से अधिक राइटर जरूर रखें, एक से अधिक पब्लिकेशन जरूर रखें। केवल एक बुक तक सीमित रहना, वो भी बीएससी में मैथमेटिक्स में, जहाँ पर आप हायर मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, आगे चल के आपको मैथमेटिक्स से या किसी साइंस से आगे जाना है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको कुछ भी नहीं जाना है तब भी आप कम से कम 2 राइटर की बुक जरूर रखें। इससे आपका दिमाग भी चलेगा और आपको डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट्स बनाया है, जिसमें बीएससी के बुक्स के बारे में चर्चा किया हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हों। और मैं बाकी अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, मैं उनका भी वीडियो बना के बुक वाइज, पेपर वाइज डालने वाला हूँ। और जो मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स के, मैं उनको भी कह दूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के उनके 6 पेपर होते हैं और उनके भी पेपर्स के डिफरेंट राइटर के साथ मैं जल्द ही अपने चैनल पर प्रेजेंट रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करते रहें और अपडेट रहें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।